अरशद नदीम के गोल्ड मेडल कोई आम गोल्ड मेडल नहीं है। ये ओलंपिक का रिकॉर्ड भी इसने कायम किया। और ये हमारा जो सैफ रीजन है, ये सारे लोग जो हैं आज तक ओलंपिक का कोई रिकॉर्ड कायम नहीं कर सके थे। इंडिविजुअल मेडल तो मैं समझता हूँ कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इंडिविजुअल गेम में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। अरशद नदीम ने ये जो तारीख रकम की है, मैं समझता हूँ कि ये अगले 100 साल याद रखी जाएगी। पिछले 40 सालों में हमारे ना जीतने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा ज़्यादा जोर जो है वो सिर्फ हॉकी पर होता था, और फिर हॉकी जब इस दफ़ा उसने क्वालिफाई नहीं किया, और फिर इसी वजह से थोड़ा सा इसकी तरफ लोगों की तवज्जो हुई, और फिर इसने दिखा भी दिया, जिसे जाहिर किया है और ये शो किया है कि जी मैं दिखा सकता हूँ। हमारे पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है कि हम हॉकी में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करें, वो भी हम पिछले 3 ओलंपिक 12 साल हो गए हम ओलंपिक से बाहर हैं। हमारी जो हॉकी है वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन पे चली गई कि हम ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। हॉकी में इसलिए नहीं क्वालिफाई करते, नंबर एक आती है रिजल्ट देने के लिए मैनेजमेंट। हॉकी फेडरेशन बहुत अरसे से सियासत का शिकार रही है। इसके असर पड़ता है खिलाड़ी के ऊपर। खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जब ऊपर हालात ठीक ना हो। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 30 साल से स्पोर्ट्स में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकी। देखें, क्रिकेट तो एक सेल्फ सस्टेन्ड इदारा है जिसके पास अरबों रुपया है, करोड़ों नहीं है। वो जो उनके 70 साल के रिटायर्ड लोग हैं उनको भी 1.5-2 लाख रुपया देते हैं। पाकिस्तान का कोई भी खेल हॉकी के साथ ऐसा नहीं है जो आज तक कौमी बजट का हिस्सा बन सका हो। अरशद नदीम ने एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और इससे ऐसा महसूस होता है कि आइंदा कई सालों तक सिर्फ यही एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि नुमाया रहेगा, और शायद इसी वजह से अब हॉकी की तरफ भी लोग तवज्जो दी जाए। नहीं तो 40 साल हो गए हॉकी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और किसी कुछ भी नहीं, कोई गेम नहीं है। तो क्रिकेट के अलावा भी किसी और खेल की तरफ अब तवज्जो जो है वो सामने आने की उम्मीद पैदा हुई है। आपको क्रिकेट डिस्कस नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए कि क्रिकेट एक मजहबी रंग इख्तियार कर गई हमारे मुल्क में, और उनके अभी भी बैंक अकाउंट में अगर 70-80 अरब नहीं होगा तो 60-70 अरब रुपया होगा। आपको हॉकी और अदर गेम्स की तरफ तवज्जो देनी है। क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान कोई भी पैसा नहीं देती, वो अपने तौर पर जनरेट करते हैं सारा रेवेन्यू। बदकिस्मती ये हुई कि जो पिछली हुकूमत थी उसने तो अपना तमाम खेलों को ही बंद कर दिया था। उन्हें कहा था जी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, अब इंडिविजुअली स्पॉन्सरशिप लेकर आए। तो जब वो ऐसे इंडिविजुअली की तरफ जाएंगे तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से आपको पता चला है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, उसका फुकदान नहीं है। सिर्फ हमारा जो पैसा है उसका जो खर्च हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएं। हुकूमत को चाहिए कि जब ये लोग वापस आते हैं तो जिसने परफॉर्मेंस दी है उसको क्रेडिट दिया जाए, और जिन्होंने उधर मुल्क को इतने लोगों के सामने आखिरी पोजीशनों पे आए हैं और 7 लोगों के साथ 27 लोग गए हैं, इनसे पूछगिछ की जाए, इनका मुहासबा किया जाए, और कोई ऐसा मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम रखें स्पोर्ट्स का कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो स्टे करे, जो नहीं दे रहा उसको साल का साल नहीं महीनों के बाद फारग करके नए बंदे लाए जाए।